हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित। जहां पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर फोकस करते हुए हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पोर्शन को करा रहे हैं। और स्पेशली हरियाणा में अभी काफ़ी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हरियाणा के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस रखते हुए हमने हरियाणा जीके बाय अंकित करके एक सीरीज शुरू की थी। इसके साथ साथ हमने करंट अफेयर्स के लिए मंथली करंट अफेयर्स हमने शुरू किए हैं, मंथली करंट अफेयर्स बाय अंकित। ठीक है, सो हमने हरियाणा जीके बाय अंकित जो सीरीज शुरू कर रखी थी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ हरियाणा स्टेट। ठीक है, इसमें हमने 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया था, जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर था ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा और इसका इंट्रोडक्शन। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम लेक्चर 4 की तरफ आएंगे। अगर आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए तो आज से मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित पर आपको क्या है, इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4, हरियाणा एंड नेबरिंग स्टेट्स। तो हरियाणा और उसकी नेबरिंग स्टेट्स, तो आपको यहाँ पे मैप से ही पता चल रहा है कि भाई हमारी नेबर स्टेट्स कौन सी हैं। तो आपको देखिए यहाँ पता चल रहा है, फर्स्ट पंजाब, फर्स्ट आपकी नेबरिंग स्टेट है पंजाब। सेकंड आपकी नेबरिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। देन हमारे पास है राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ऊपर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, और थोड़ा सा अगर इस पॉइंट पे देखेंगे यमुनानगर के पास ही आपका लगेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, नहीं उत्तराखंड। ठीक है, सो ये हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं और हरियाणा है। इनके आपस के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये हमारा टॉपिक काफ़ी लिमिटेड है, सो वीडियो आपकी शॉर्ट रहेगी, जो बच्चों को पसंद भी है। कुछ वीडियोस हमारी लेंथी हो गई है, कोशिश करेंगे हम उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हरियाणा एंड हिज नेबर स्टेट्स। ठीक है, सो हमारे पड़ोसी राज्य कौन से हैं, इनसे रिलेटेड हमारे क्या फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिवीजन, और ये जो रिवीजन है आपकी, ये बेसिकली कनेक्टेड है आज के टॉपिक से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था जनरल फैक्ट्स ऑफ हरियाणा का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने देखा था हरियाणा का कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया कितना था, 44,212 किलोमीटर, जो कि इंडिया के कुल एरिया यानी 32,87,263 किलोमीटर के कितना हिस्सा था, 1.34%। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि कितना प्रतिशत हिस्सा है भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो रैंक थी स्टेट वाइज वो थी क्या, 21। अगर हम इसमें यूनियन टेरिटरीज को मिला देते हैं तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, सॉरी लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल आपके हरियाणा से ज़्यादा है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंक होगी 22nd, 22वीं रैंक। ठीक है, ये हमने पॉइंट कवर कर ही लिया है। चलिए, हमने ये भी देखा था कि 1966, 1 नवंबर 1966 को हम पंजाब से अलग हुए थे। तब हमारा 17th स्टेट था, 17वां राज्य था। 18वां आपका संविधान संशोधन था, 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और लगभग आपका 35% हिस्सा क्या था, पंजाब का आपको मिला था। अब हम पढ़ते हैं कि भाई आज का जो हरियाणा है इसके पड़ोसी राज्य कौन है। सो सबसे पहली बात, हमारे पड़ोसी राज्य में से हमने देखना है कि 5 हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ये हमने भी पढ़ा था जनरल फैक्ट्स में। 2 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज या केंद्रीय शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए इनका नाम, दिल्ली आपकी जो कैपिटल है पूरे इंडिया की, एंड चंडीगढ़ जो कैपिटल है आपकी हरियाणा और इसके साथ साथ पंजाब की। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो आपको वॉइस डिस्टर्बेंस बीच में अगर हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, मेरे पास जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मैं जितना आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उतनी बेस्ट वॉइस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट नेबरिंग स्टेट, दैट इज़ पंजाब। पहला हमारा राज्य जो शेयर होता है वो पंजाब के साथ होता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि पंजाब जो हमारे क्या है, पंजाब हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी, यानी थोड़ा सा उत्तर में थोड़ा सा पश्चिम में। ये हम मैप्स के साथ फिर से देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका ओवरऑल हरियाणा है, तो हरियाणा के पंजाब आपका क्या है, पश्चिम में भी पड़ता है। ठीक है, वेस्ट में। इसके अलावा आपका क्या है, ऊपर भी पड़ता है हरियाणा, यहाँ से देखो इसके ऊपर भी पंजाब आपका पड़ता है, तो ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में आपकी क्या है, पंजाब की डायरेक्शन है। ये पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा अभी। इसके साथ साथ आपको याद क्या करना है, 6 जिले हैं पंजाब के जो हरियाणा के 7 जिलों को टच करते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब टचेज 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। देखो डायरेक्टली इतना डीप क्वेश्चन भी आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कितने नंबर ऑफ जिले जो आपके हैं वो पंजाब और हरियाणा के आपस में टच करते हैं। नाम तक आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले आपके टच करते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट आपको याद रखना है पंजाब, नॉर्थ वेस्ट या आपके उत्तर पश्चिम में हमारे क्या है, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश जस्ट हमारे नॉर्थ में है यानी ऊपर है। सो उत्तर में आपके क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, जिसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं। फिर से हम मैप पे आते हैं, तो ये देखो हिमाचल प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से पंचकुला टच हो रहा है,
यहाँ से आपका अंबाला टच कर रहा है और यहाँ से आपका यमुनानगर टच कर रहा है। तो 3 ज़िले हमारे हो गए। हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो आपके नाम्स जो भी हैं ये हम सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ में यानी ऊपर तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा हिमाचल आपके हरियाणा से, इसके अलावा थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन में। सो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड और हरियाणा आपस में सिर्फ एक एक जिला ही टच करता है, एक हरियाणा का एक आपका उत्तराखंड का। सो हरियाणा से आपका जिला कौन सा है आपको पता होना चाहिए, यमुनानगर, ठीक है। और उत्तराखंड से आपका जिला कौन सा है, उनकी कैपिटल देहरादून। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि मुझे आप बताएं उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है। देहरादून तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक और कैपिटल है, दैट इज़ योर होमवर्क। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप जब भी आपको टाइम मिले आपको बताना है। प्लस उत्तराखंड के साथ हमारा एक और फैक्ट है, उत्तराखंड के साथ हम स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। सिर्फ 11 किलोमीटर का एरिया देहरादून और आपके यमुनानगर का आपस में टच करता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टेट रहेगी। इससे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम किसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से आपके ज़िले लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी लोकेशन ये पड़ता है आपका उत्तर और पूर्व में। ऐसे ही हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। देखो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये हमारे पूर्व में पड़ता है। और आप सबको पता है कि नेचुरल बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है। सो यमुना नदी जो आपकी है ये बेसिकली क्या करती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का विभाजन करती है, हमारे ईस्ट में एक बाउंड्री बनती है, ठीक है। 5 ज़िले हैं आपके जो उत्तर प्रदेश के और 7 ज़िले हैं जो हरियाणा के आपस में टच करते हैं। सो हरियाणा के ज़िले सबको याद होंगे, आप यमुनानगर से शुरू हो जाएं और आप पलवल तक चले जाएं, सारे के सारे 7 ज़िले एक लाइन में आएंगे, ठीक है। वो हम आके डिस्कस भी करेंगे। इससे आगे हमारा है राजस्थान। राजस्थान आपका पड़ता है नीचे साउथ की तरफ, थोड़ा बहुत सिरसा के हिस्से की तरफ से हम उसको वेस्ट में भी कह देते हैं। सो साउथ वेस्ट या दक्षिणी पश्चिमी में आपका क्या रखता है, आपका राजस्थान, जिसके और हरियाणा के आपस में 7-7 ज़िले टच करते हैं। प्लस यहाँ से एक और क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1262 किलोमीटर, ठीक है, 1262 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो किसके साथ करते हैं, राजस्थान, हमारे पड़ोसी राज्य के साथ। इसके अलावा सबसे छोटा हमने अभी पढ़ा था उत्तराखंड के साथ, सिर्फ 11 किलोमीटर्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं, ये तो थे आपके कुछ जनरल डायरेक्ट क्वेश्चंस। पहला पॉइंट हमने किया एरिया ऑफ हरियाणा या इससे रिलेटेड जनरल फैक्ट्स। सेकंड हमने किया भाई नेबरिंग स्टेट्स कौन सी है और उनके साथ साथ कितने जिले टच करते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है, ये देखिए, हरियाणा जो है इकलौता अकेला ऐसा राज्य है जो बेसिकली दिल्ली यानी आपके भारत की कैपिटल को 3 साइड से कवर करके चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कितनी जगह से कवर करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई कौन कौन से आपके ज़िले यहाँ से टच करते हैं, लेकिन कौन सी जगह से नहीं टच करता वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना ईस्टर्न दिल्ली यानी जो दिल्ली का आपका ईस्टर्न या पूर्वी भाग है उसको हमारे हरियाणा की बाउंड्री टच नहीं करती, उसको लगता है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। इसके अलावा आप चेक करेंगे तो हमारी साइड 3 साइड से हम इसको कवर करके चलते हैं। नॉर्थ में भी हरियाणा है, ठीक है, वेस्ट में भी हरियाणा है, साउथ में भी हरियाणा है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, वेस्ट में कौन सा, साउथ में कौन सा। थोड़ी सी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैप की भी हेल्प ले सकते हैं, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो ये देखो दिल्ली के नॉर्थ में, दिल्ली के वेस्ट में, दिल्ली के ईस्ट आपके साउथ में आपको पता चल गया, और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा। नॉर्थ में आपका कौन सा पड़ता है, सोनीपत, आपका वेस्ट में कौन सा पड़ता है, झज्जर जिला, ठीक है। इसके अलावा फरीदाबाद जिला जो आपका है ये कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश को टच करते हुए दक्षिण से, ठीक है। चलिए आगे के फैक्ट के ऊपर हम आते हैं। 3 साइड से, मैंने कहा 3 साइड से हम टच करते हैं, बट 3 साइड से टच करने का मतलब ये नहीं कि हमारे सिर्फ 3 ही जिले लगते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए गुरुग्राम ये भी आपका दिल्ली को टच करता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतक और चरखी दादरी ये 2 ही ऐसे जिले हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते। पूरे हरियाणा में टोटल 22 जिले, 22 जिलों में से आखिरी जिला बना आपका चरखी दादरी। रोहतक आपका शुरू के 7 जिलों में से था। अब मैंने आपको बताया था कि एक टीचर की मुझे जो ट्रिक है वो काफ़ी अच्छी लगी थी। घर जेके में मैंने आपको बताया था जी फॉर गुड़गांवा, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, आपका करनाल और आपका ये क्या बन गया, महेंद्रगढ़, ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़े थे सारे सारे डिस्ट्रिक्ट। इनमें रोहतक भी था स्टार्टिंग का आपका जिला, चरखी दादरी आखिरी जिला। ये दोनों ही आपस में किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते।
ऐसे ही आ जाते हैं जींद। जींद को आपका बोला जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेंटर में है और ये हरियाणा के टोटल 7 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है बच्चों, ठीक है, जींद। तो ये 7 जिले, जब भी मैं जींद डिस्ट्रिक्ट को अलग से कराऊंगा डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज में, तब मैं इनकी सारों की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यमुनानगर। अब हम आते हैं यमुनानगर के ऊपर। तो यमुनानगर इकलौता हरियाणा का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 3 राज्य आपको पता होना चाहिए। यमुनानगर हरियाणा के नॉर्थ की तरफ पड़ता है। सो एक तो आपका उत्तर प्रदेश इसको थोड़ा सा ईस्ट में टच करता है, उत्तराखंड ईस्ट में और नॉर्थ में टच करता है, और हिमाचल प्रदेश इसको नॉर्थ में टच करता है, ठीक है। यमुनानगर से ही आपकी नदियां भी आती हैं, आपको पता होना चाहिए। वो रिवर्स के सेशन में हम फिर से अच्छे से कवर करेंगे। शॉर्टेस्ट बाउंड्री, सबसे कम हमारे किसके साथ बॉर्डर शेयर होता है? तो वो उत्तराखंड के साथ मैं आपको बता चुका हूँ, 11 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट हमारा राजस्थान के साथ 1262, ठीक है। एक तरह से आपको ये नंबर याद हो जाएगा, 1262 किलोमीटर। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं अब। महेंद्रगढ़ को बेसिकली क्या है, राजस्थान 3 जगहों से छूता है। देखो फैक्ट्स देखो, यमुनानगर को अलग 3 राज्य टच करते हैं और महेंद्रगढ़ को राजस्थान अकेला राज्य क्या करता है, 3 अलग अलग जगहों से छूता है, यानी अलग अलग साइड से। प्लस 3 का नंबर इतना, आंकड़ा इतना कॉमन है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऐसे ही क्या है, दिल्ली को भी हमारे हरियाणा ने 3 डायरेक्शन से कवर कर रखा है। आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो राजस्थान के 3 मतलब राजस्थान के 4 जिलों ने हमारे महेंद्रगढ़ को 3 अलग अलग साइड से कवर कर रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बस साउथ में जो आपका है वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपका नॉर्थ में महेंद्रगढ़ को राजस्थान टच नहीं करता, बाकी आपका साउथ ईस्ट वेस्ट तीनों डायरेक्शंस में आपका क्या है, महेंद्रगढ़ इसको राजस्थान की बाउंड्री के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इसके 4 जिले राजस्थान के कौन से हैं वो भी अभी थोड़ी देर में हम कवर कर लेंगे। इससे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सीधा सा, पंचकुला, ठीक है। पंचकुला इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी राजधानी चंडीगढ़, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। कब ये यूनियन टेरिटरी बनी? 1966, 1 नवंबर को ही बनाई गई थी। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। क्यों बनाई गई? क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में जब शाह कमीशन ने बाउंड्रीज बांटी थी तो इसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तब इसको कॉमन राजधानी बनाई गई और केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया, ठीक है। सो पंचकुला इकलौता जिला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चंडीगढ़ में जा सकते हैं, वरना चंडीगढ़ में हम किसी डायरेक्ट जिले से नहीं जा सकते हरियाणा के। आखिरी पॉइंट जो इस पूरी सीरीज में सिर्फ 11-12 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने उन सबको कवर किया कि भाई पंचकुला जो है आपका बेसिकली ये क्या करता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ भी आपकी बाउंड्री शेयर करता है। चंडीगढ़ को टच करता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो पंचकुला की भी बेसिकली 3 जगहों से बाउंड्री शेयर होगी, 2 आपके डिस्ट्रिक्ट और चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी, सॉरी 2 आपके राज्य और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वैसे आपका पंचकुला और जगहों से भी लगता है अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी, इनको समझते हैं एक मैप के थ्रू। मैप सबसे कॉमन और आसान तरीका होता है जिससे हमें चीज़ें समझ आएंगी। देखो कैसे, आई होप सबको मैप दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ बच्चों, आपको और क्लियर तरीके से दिख जाएगा। इतना बहुत है, ठीक है। देखो अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ क्या, कि भाई हरियाणा और उसके नेबर राज्यों में हमने बताया पंजाब, जो कि आपका क्या पड़ता है, आपका वेस्ट में पड़ता है और नॉर्थ में पड़ता है। हमने बताया कि भाई 7 जिले हमारे क्या करते हैं, हरियाणा के, और 6 जिले पंजाब के आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो वो 7 और 6 कौन से हैं? देखो पंजाब से मोहाली, मोहाली हमारे पंचकुला से टच करता है। फिर मोहाली और पटियाला ये दोनों मिलके हमारे अंबाला के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ऐसे ही हमारा पटियाला जो है पंजाब का, वो कुरुक्षेत्र के साथ बाउंड्री टच करता है, वही आपका कैथल के साथ बाउंड्री टच करता है। 2 के साथ पटियाला, पटियाला टोटल 3 के साथ आ गया। ऐसे ही पंजाब का संगरूर और पटियाला जींद के साथ भी आपकी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपका जो पटियाला है वो क्या है, जींद के साथ भी आ गया है, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आपको और चीज़ें आगे, माफ़ करना बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी इसलिए मेरे को बीच में लेक्चर पॉज करना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि मोहाली कैसे पंचकुला के साथ, पटियाला कैसे अंबाला के साथ, पटियाला ही कुरुक्षेत्र और कैथल के साथ भी, ऐसे ही संगरूर और पटियाला जींद के साथ भी, ऐसे ही आपका क्या है, मानसा और संगरूर ये दोनों जिले आपके फतेहाबाद के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और मानसा भटिंडा, ठीक है, ये आपका सिरसा के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पंजाब से कौन हुए, मोहाली, पटियाला, संगरूर, मानसा, भटिंडा, ये आपके क्या हो गए, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए पंजाब के। और हमारी साइड से कौन हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, ये हमारे 7 जिले हो गए, ठीक है।
अब चलते हैं ऊपर की तरफ, तो हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया था कि हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के 2। तो हिमाचल से सिर्फ सोलन, ठीक है, और सिरमौर, ये 2 ही जिले हमारे हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर की बाउंड्री के साथ टच करते हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो मैंने बताया था यमुनानगर को 3 राज्यों ने घेर रखा है, तो उत्तराखंड अकेला राज्य है जिसने क्या किया, यमुनानगर के साथ बाउंड्री टच की है। उत्तराखंड की तरफ से सिर्फ देहरादून, ठीक है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर। और यूपी की तरफ से हम आए तो यूपी भी हमारे यमुनानगर के साथ टच करता है। कौन से जिले से? सहारनपुर जिला है आपका यूपी का, वो हमारे यमुनानगर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। करनाल के साथ आपका शामली और जोड़ दीजिए सहारनपुर के साथ। पानीपत के साथ आपका शामली जिला टच करता है। सोनीपत के साथ सबको पता है बागपत, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं फरीदाबाद, तो फरीदाबाद के साथ आपका गौतम बुद्ध नगर। ऐसे ही पलवल के साथ आपका क्या है, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर। और आपका 7वां जो जिला है जिसके साथ यूपी बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के, वो क्या है आपका नूह या मेवात जिसको बोला जाता था, मथुरा के साथ, ठीक है। तो ये टोटल आपके यूपी के ज़िले हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्या, सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, ठीक है, शामली के बाद आपका बागपत, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर और इसके बाद मथुरा। 6 वहाँ के साथ हमारे। ऐसे ही बात करते हैं राजस्थान की। सो राजस्थान और हरियाणा आपस में 7-7 जिले टच करते हैं। मैं अलग अलग आपको नाम बता देता हूँ। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के साथ साथ आपका झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू के साथ चूरू, चूरू के साथ आपका याद क्या रखना है आपको, सिक्कर, ठीक है, और आपका जयपुर, ये 2 आपके और हो गए। अलवर 3 हो गए, ठीक है, और ऐसे आपका लास्ट में आ गया भरतपुर। सो भरतपुर, जयपुर, सिक्कर, अलवर 4, झुंझुनू 5, चूरू 6, हनुमानगढ़ 7। ऐसे ही हरियाणा से रेवाड़ी, ठीक है, नूह, महेंद्रगढ़, आपका भिवानी, हिसार और हिसार के साथ साथ सिरसा, ठीक है। सो ये आपके ओवरऑल राज्यों का जो डिटेल्स था, मैंने इसलिए आपका अभी तक पॉज किया था कि हम मैप के साथ इनको पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए फिर से बात करते हैं भाई, हरियाणा और नेबरिंग स्टेट्स के पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको रिवीजन कभी करनी हो। 5 राज्य हमारे पड़ोसी हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हमारी पड़ोसी हैं। ये मैंने डायरेक्शंस आपको बता दी, इनके नाम आपको बता दिए रफ डायग्राम से, ठीक है। इसके साथ साथ हरियाणा की लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ इंडिया में आपका हरियाणा पड़ता है। इसको नॉर्थ वेस्ट में भी काउंट किया जाता है कुछ बुक्स में। डायरेक्शन हमारी क्या है, नॉर्थ वेस्ट, मैंने फिर से आपको बता दिया। इसके साथ साथ हमें याद क्या रखना है कि 7 जिले हरियाणा के, 5 जिले यूपी के, टोटल आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। 7 जिले आपके राजस्थान के, हरियाणा के भी 7 जिले, टोटल सबसे लंबी बाउंड्री 1262 किलोमीटर शेयर करते हैं। पंजाब के साथ 7 और 6 का आपका रेशो है, 3 और 2 का हिमाचल प्रदेश के साथ, 1 आपका उत्तराखंड के साथ देहरादून से। सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री 11 किलोमीटर यहाँ से यमुनानगर, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली को हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट छूते हैं। मैंने आपको बताया था 3 साइड से 4 डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, झज्जर और साउथ में कौन, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये आपको याद रखना है। गुड़गांव का नाम चेंज करके अब गुरुग्राम कर दिया है। यह आपके गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे शहर का नाम रखा गया था। ऐसे ही बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ आपकी क्या है, 7th यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी चंडीगढ़। 7वीं आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था चंडीगढ़, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। सिर्फ पंचकुला के साथ हमारी चंडीगढ़ की बाउंड्री शेयर होती है। ये कुछ डिटेल्स थी बच्चों जो इस लेक्चर में मुझे कवर करनी थी आपके नेबर स्टेट से। थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग भी लिख दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो, बट इसको आप रिलेट मत करना। मैंने पंचकुला के सामने, मोहाली के सामने पंचकुला लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को टच करते नहीं। बस ये क्या है कि आपस में कुछ जिले मल्टीपल जिलों को टच करते हैं, तो मैंने सिर्फ अलग अलग ये ऐसे आप इसको करके लाइन को बीच में से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे रिवाइज करके लेक्चर को लंबा करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी आप अपनी साइड से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना, राजस्थान के साथ 7 जिले दोनों साइड से, पंजाब के साथ 7-6, यूपी के साथ आपका 7-5 का है शायद रेशो, और एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यूपी के साथ 7 और हाँ 5 का, ठीक है। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के साथ है हमारा 3-2 का रेशियो, और उत्तराखंड के साथ 1-1 का रेशियो, ठीक है। अब मैंने एक ब्लैंक पेज रखा है बच्चों। रीज़न क्या है कि जो लास्ट लेक्चर आपका था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाऊंगा, बट वो लेक्चर इतना लंबा हो गया था कि मुझे थोड़ा सा स्किप कराना पड़ा। एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है 5 मिनट का, उसके लिए, ठीक है। सो उस टॉपिक को हम कवर करते हैं बच्चों। वो क्या है आपका कि मैंने आपको बताया था भाई आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई ये आपके क्या है, लॉन्गिट्यूड आपका मतलब देशांतर, और लैटिट्यूड हिंदी के बच्चों को ऑलरेडी इस चीज़ का पता है, ठीक है। अब हमने डिस्कस क्या किया था भाई, ये क्या चीज़ें होती है, मेरे को आपको ये डिटेल में बताना था। तो थोड़ा सा मैं आपको आज
ग्लोब के थ्रू, मैप के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम मान लीजिए आपकी धरती है, ठीक है। तो बच्चों ये इसमें आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पास करती है जो सेंटर ऑफ अर्थ से मानी जाती है 0 डिग्री, ठीक है। अब किया क्या जाता है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में आप डी रखते थे, ठीक है। सो डी को क्या करते थे आप ऐसे प्लेस करके यहाँ पे सेंटर से, ठीक है, जिस पॉइंट से भी आपको चाहिए था वहाँ उसको 0 को लगा के, और यहाँ से आप एंगल्स चेक करते थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे, है ना। इन डिग्रीज पे इन्होंने क्या किया, पैरेलल लाइंस बना दी ऐसे। 0 डिग्री इक्वेटर के समांतर लाइन आपकी ये डिग्रीज जितने भी 1 2 3 करके 90 डिग्री तक आपका नॉर्थ पोल तक ऊपर की साइड आपका क्या किया इन्होंने, नॉर्थ पोल है यहाँ पे, डिग्रीज के साथ आपने पैरेलल लाइंस बना दी। तो टोटल आपको पता है कि 0 से लेके ऊपर, सबसे ऊपर तक आपके 90 डिग्री होते हैं। तो ऐसे ही ये 90 पैरेलल लाइंस हैं। ऐसे ही आपके नीचे की साइड भी बना दी भाई, ठीक है। तो जितनी ऊपर होती है आपको पता है उतनी ही नीचे है। तो ये आपका साउथ पोल आ गया। साउथ पोल पे भी आपकी कितनी है, 90 डिग्री होते हैं। तो 90 ये हो गए, 90 ये हो गए, और 0 से आपका शुरुआत होता है। सो ये इनको क्या बोला जाता है, इन पैरेलल लाइंस को, समानांतर लाइंस को, लैटिट्यूड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि भाई इन लैटिट्यूड्स का काम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स हो गए या आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ये दोनों मिलके आपको क्या डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री कितनी दूर है। तो एक तो कंट्रीज का डिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से, हम कह देते हैं ना कि भाई अमेरिका हमसे इतने 1000 किलोमीटर दूर है, या हम कहते हैं कि भाई इतने घंटे आगे है हमसे। सो दूसरा, इन दोनों से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमारे टाइम का, कि भाई कोई कंट्री हमारी कंट्री से कितना आगे घंटे है या कितने पीछे घंटे है। सो इसका मतलब ये नहीं टाइम का डिफरेंस है, बस हम एक कॉमन टाइम लेके चलते हैं, उसके हिसाब से हम तकरीबन 5.5 घंटे इंग्लैंड के टाइम लंदन से 5.5 घंटे हम प्लस आगे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया सिर्फ लैटिट्यूड का। सो अब मैंने आपको बताया कि भाई इस 0 वाली लाइन से, ठीक है, अब पहले तो याद रखो ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है ना, ये पूरे के पूरे आपके अर्थ को, ठीक है, पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, या इसको आप कह सकते हैं क्या, उत्तरी हेमिस्फेयर, ठीक है, गोलार्ध इसको बोला जाता है। दूसरे को बोला जाता है साउथ सदर्न हेमिस्फेयर, या इसको बोला जाता है दक्षिणी क्या है आपका, गोलार्ध, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, कुछ कंट्रीज ऊपर की साइड है, कुछ नीचे की साइड है। हमारा भारत आपका कहाँ है, ऊपर की साइड। और थोड़ा सा अगर हम आपको लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़ लिया, अगर लॉन्गिट्यूड करें तो धरती को लॉन्गिट्यूड ऐसे डिवाइड करता है, थोड़ा सा टेढ़ा। ये मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे लैटिट्यूड आपका थोड़ा सा टेढ़ा होता है, 23.5 डिग्री के आसपास, ठीक है। सो यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ आपका साउथ पोल, और जो ये जो टेढ़ापन है यहाँ से इन 2 पॉइंट्स को आप ले लो। तो लैटिट्यूड क्या बेसिकली करता है, यहाँ से ऐसे आपकी आर्टिफिशियल लाइन आती है और वो ज्वाइन करती है इनको ऐसे। ये पैरेलल लाइंस नहीं होती बच्चों, ये याद रखना, ये पैरेलल लाइंस नहीं होती। और ऐसे करते करते हम धरती के इस पॉइंट तक के सारे इसको लॉन्गिट्यूड्स को गिनते हैं, जिनको हम देशांतर बोलते हैं। ये बेसिकली दिशा को पता करने में भी हेल्प करता है और आपके टाइम के पता करने में भी हेल्प करता है। ऐसे ही आपके इस तरफ होती है जो पूरे धरती को क्या है, ईस्ट में यानी पूर्व और पश्चिम में बांट देता है। ऐसे ही इस तरफ होता है, ये आपका पश्चिम होगा, पश्चिमी देश जिनको हम बोलते हैं, जिसमें आपका अमेरिका भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। कुछ और फैक्ट्स जो यहाँ से पूछे जाते हैं तो वो क्या है कि भाई नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं। तो हमने पढ़ा ऊपर 90, नीचे 90, बीच में 0 वाली लाइन। तो टोटल कितने हो गए, 181 आपके नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। दूसरा आपको याद क्या रखना है भाई, 1 डिग्री जो मैंने आपको बताया, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, तो 1 डिग्री बराबर आपका होता है 111 किलोमीटर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर। अगर इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको किसी भी देश की दूरी या भारत का कुल क्षेत्रफल या लंबाई का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के बीच में 30 डिग्री तक का फर्क आता है, ठीक है। वो पॉइंट्स भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री के फर्क को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आपको किलोमीटर्स में आइडिया लग जाएगा। 1 डिग्री आपकी लगभग बराबर होती है कितनी, 111 किलोमीटर के, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूड में मैं बताता हूँ। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होती है आपकी 111 किलोमीटर प्लस पॉइंट में कितना, 32 किलोमीटर, सॉरी 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या करना है कि ये तो टोटल 181 थे नंबर्स में, ठीक है, देशांतर, सॉरी आपके लैटिट्यूड्स, ठीक है। और आपके जो ये मान लिए यहाँ पे, ठीक है, और आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, देशांतर्स हैं, ये आपके टोटल कितने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये आपके टोटल पड़ेंगे भाई 360। अब 360 कैसे, तो वो मैं बताता हूँ। देखो, एक तो हमने मान लिया नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले को 0,
इससे इधर ऐसे एक लाइन्स हम करेंगे तो पूरा डी आप रख दीजिए। 180 तो हो गए आपके इधर ईस्ट में और 180 हो गए आपके कहाँ वेस्ट में। तो 180 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री वाला टोटल कितने हो गए आपके 360। सॉरी 0 डिग्री इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि आपका ये पॉइंट्स माना जाता है। तो ऐसे करके आपके कितने हो गए 360। ठीक है, अगर आप 0 डिग्री को काउंट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना क्या है कि आपको ईस्ट वाले को हटा के 179 कर लेना है क्योंकि हम उसको 01 को मान के चल रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे करके 360 टोटल आपके होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना क्या है यहाँ से, तो वो मैं पॉइंट्स आपको और बता देता हूँ। मैंने आपको बताया 1 डिग्री आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके अलावा अब टाइम डिटरमाइन कैसे करें, ये तो हो गया डिस्टेंस नापने का तरीका। अब आ जाओ टाइम के लिए बच्चों। तो देखो टाइम के लिए आपको क्या करना है वो समझ लो। मैंने अभी आपको बताया 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर। ऐसे ही आपका जो 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका बराबर हो जाता है 4 मिनट के। वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं पूछने वाला, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको पता है धरती जो है पूरा एक चक्कर यानी दिन से रात कितने घंटों में होता है, 24 घंटों में। 24 घंटों में एक पूरा चक्कर काट लेती है सर्कल में, तो सर्कल में आपका होता है 360 डिग्री। 24 घंटों में 360 करती है तो 1 घंटे में आपकी कितनी करेगी 15 डिग्री, और ऐसे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो बराबर 15 डिग्री, और एक इसके हिसाब से आप करेंगे तो 1 डिग्री में आपका कितना हो जाएगा लगभग 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इससे आपको पता कैसे चलेगा कि आपके टाइम मापने में कैसे हेल्प करेगी, तो वो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि एक देश का दूसरे देश से जितने भी डिग्री में फ़र्क है उतने को आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने घंटे का आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं आपको भारत के हिसाब से बताऊं, अगर यह आपका इंडिया का नक्शा है, ठीक है बच्चों, डायग्राम पे हंसना मत, ड्राइंग मेरी ज़्यादा ही अच्छी है। अगर हम इसको मान के चले कि भाई ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम IST में नापते हैं, ठीक है, ये अगर हमारा है, यहाँ पे आपका है झांसी, झांसी मध्य प्रदेश में, झांसी की रानी आप सबको पता होगा। तो झांसी जो आपकी मध्य प्रदेश में है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका 0 डिग्री इक्वेटर और आपका ये लाइन टच करती है, ठीक है, आपकी IST लाइन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन को हम मान के चलते हैं सेंटर पॉइंट इंडिया का। तो ये आपका टोटल कितना है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री आपका ईस्ट में पड़ता है। अब 82.5 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा 5.5 घंटे का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो 5.5 घंटे का लंदन के टाइम से, ठीक है, लंदन के टाइम को क्या बोला जाता है, ग्रीन मीन विच टाइम, GMT। ठीक है, ग्रीन मीन विच टाइम, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि 5.5 घंटे का फ़र्क है। ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आपका ओवरऑल कंसेप्ट था। जो एक लास्ट चीज़ हमें कवर करनी है बच्चों, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस देख लेता हूँ। चलो मैं यहाँ करा देता हूँ आपको। वो क्या है, देखो अब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े थे कि हमारे कितने हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ हरियाणा की और कंपेयर करेंगे उसको इंडिया के साथ। ठीक है, सो हरियाणा और इंडिया को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो याद रखो कि आपका जो हरियाणा है, ठीक है, पहले हरियाणा की बात करते हैं, तो ये पड़ता है ऊपर 30 डिग्री कितना 55 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ का मतलब है, तो हमें याद रखना है कि हरियाणा का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, कौन सा गांव सबसे नॉर्थ में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना शाहपुर, शाहपुर। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्थ में। ऐसे ही आ जाओ साउथ में, तो साउथ में जो हमारा आपका क्या था लॉन्गिट्यूड था वो कितना था बताइए जल्दी से, 27 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। इसको भी हम नॉर्थ में ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप साउथ में लिखेंगे। नॉर्थ में क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम दोनों ही हमारी 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है। तो यहाँ पे जो हमारा सदर्न गांव है, सबसे साउथ में या दक्षिण में जो गांव है उसका नाम है दोहा, दोहा। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये कहाँ पड़ेगा, आपका मेवात में पड़ेगा। ऐसे ही हम आ जाएं ईस्ट में या पूर्व में, तो पूर्व में आपका पड़ेगा ताजेवाला। आपको पता है ताजेवाला कहाँ है, यमुनानगर। ठीक है, तो ताजेवाला आपका कहाँ पड़ेगा, आपका पड़ेगा ईस्ट, इसमें पूर्व में, ईस्ट में। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी थी तो आपको पता होना चाहिए 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम आ जाएं इस तरफ, तो यहाँ पे आपके पंजाब के साथ जो आपका लगता है वो लगता है सिरसा का चौटाला गाँव। ठीक है, तो चौटाला गांव आपका जो है यहाँ पड़ता है सबसे लास्ट में 74 डिग्री 27 मिनट। आपको याद क्या रखना है, 74 और 77, यहाँ 30 और 27, तो बेसिकली 3 डिग्री का आपका फ़र्क है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, 3 डिग्री का फ़र्क आता है हरियाणा की बाउंड्रीज में। अब आ जाते हैं ऐसे ही इंडिया के बारे में थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। तो इंडिया के पॉइंट्स के साथ कंपेयर करना कि इंडिया में जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो आपका पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और इसका नाम क्या है आपका, इंदिरा कॉल,
इंदिरा कॉल, CAUL, कहाँ पड़ेगा आपका? जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही साउथ में जो आपका पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो था इंदिरा कॉल, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है कि इंडिया का लैंड बाउंड्री में, यानी जो लैंड बाउंड्री में आपका कन्याकुमारी के आसपास का एरिया आता है, इसका सबसे साउथ का पॉइंट कौन सा है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट, एक तो उसका आपको क्या बताना है? आपको डिग्री बतानी है, दूसरा आपको वो एरिया बताना है। ऐसे ही हम आ जाते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है किबिथु, KIBITHU, किबिथु, ठीक है। ये आपका कितना पड़ेगा? टोटल 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ऐसे ही इंडिया के वेस्ट में अगर आप आ जाएंगे तो ये आपका पड़ेगा गौर मोटा, गौर मोटा, ठीक है। गौर मोटा जो आपका पड़ेगा ये पड़ेगा कच्छ, आपने सुना होगा गुजरात में कच्छ आपका जो डेजर्ट है इसमें ये पड़ता है, तो गुजरात में इसकी डिग्री कितनी है? 68 डिग्री और आपका 7 मिनट ईस्ट। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे कवर कराने थे, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, बट लास्ट लेक्चर लंबा होने की वजह से हमने कवर नहीं किए बच्चों। तो ये आपको याद रखने हैं, और कंपेयर करके पढ़ोगे ना हरियाणा को इंडिया के साथ तो आपको जल्दी से याद होगा। आई होप आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे टाइम डिसाइड किया जाता है, कैसे आपका डिस्टेंस डिसाइड किया जाता है एक देश से दूसरे देश, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। इसके साथ साथ हमने हरियाणा और उसके पड़ोसी राज्यों को कवर किया। आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीरीज़ के साथ हम आपको नेक्स्ट कल मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।